कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनोगे, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर से सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जी हाँ, पढ़ लेंगे, हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हमारा भविष्य निर्माण उज्जवल हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये गलतफहमी है। अगर शिक्षा के साथ साथ अगर आप स्किल पर आपने काम नहीं किया, आपने साक्षरता पर काम नहीं किया, तो यकीन मानिए आपकी शिक्षा एक मार्कशीट, एक कागज के पेपर की तरह धरी के वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये हमारी गारंटी है कि आप जान जाएंगे एक स्किल्ड पर्सन और एक नॉन स्किल्ड पर्सन के बीच में कितना बड़ा एजुकेशनल गैप होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे कहा है कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास स्किल है, वो अपने जीवन में भविष्य के निर्माण को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, एक गोल लेकर चलता है, एक लक्ष्य लेकर चलता है और अंत में एक उस लक्ष्य को प्राप्त करके वह रुकता नहीं है बल्कि अगले लक्ष्य का निर्माण कर देता है। ये उसी प्रकार होता है जब एक मूर्तिकार पहले अपनी मूर्त को बनाना शुरू करता है और उस पर अपना सारा समय, सारा विचार उसके ऊपर लगा देता है, अपनी सारी स्किल्ड लगा देता है एक मूर्ति को बनाने के लिए और अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनाने का प्रयास करता है और एक दिन आता है जब वो मूर्ति को कंप्लीट कर देता है। लेकिन दोस्तों, क्या वह मूर्तिकार उस मूर्ति को बनाने के बाद काम करना बंद कर देता है? जी नहीं दोस्तों, वह मूर्तिकार सर्वश्रेष्ठ अपना देने के बावजूद भी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी वह मूर्तिकार मूर्ति बनाना बंद नहीं करता बल्कि अगेन अपने एक नए लक्ष्य को खड़ा करता है और एक और मूर्ति बनाना शुरू करता है। इस बार जब वह मूर्ति बनाता है तो अपनी पिछली सर्वश्रेष्ठ मूर्ति से और उत्तम मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। यही जीवन है दोस्तों, यही जीवन है जहां पर आपको केवल शिक्षा नहीं लेनी है बल्कि अपने जीवन को साक्षर करना है। साक्षर का मतलब होता है एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दूसरे लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना, दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद तीसरे लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे लक्ष्य का निर्माण करना है और कैसे आपका एक स्किल्ड पर्सन यानी कि आपको अपने भविष्य को सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ाना है। दोस्तों, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो पत्थर तोड़ता है दिन भर और दिन भर मजदूरी मिलती है केवल 250 रुपए। एक व्यक्ति जो पत्थर तोड़ता है दिन भर मजदूरी प्राप्त करता है केवल 250 रुपए। और एक और व्यक्ति है जो उसी पत्थर को तोड़ता नहीं है बल्कि उसी पत्थर को तराशता है, आकार देता है, उसे शेप देता है, एक आकृति देता है। जब उसे उसकी कला का भुगतान किया जाता है तो उस कला का भुगतान का पर डे होता है मिनिमम 2000 से 2500 रुपए। दोस्तों, दोनों ही लोग, एक व्यक्ति जो पत्थर को तोड़ रहा है, एक व्यक्ति जो पत्थर को तराश रहा है, दोनों ही व्यक्ति काम मेहनत से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो पत्थर तोड़ रहा है उसे 250 रुपए मिल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो पत्थर को तराश रहा है उसे 2500 मिल रहे हैं। 250 से 2500 के बीच का जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप महज एक जीरो का गैप नहीं है दोस्तों, ये गैप है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड पर्सन का। एक व्यक्ति जो पत्थर तोड़ता है इसमें स्किल्ड नहीं है, उसमें मेहनत है, उसमें हार्डवर्क है, लेकिन उसमें स्किल्ड नहीं है। और बिना स्किल्ड पर्सन के वो कितना ही हार्डवर्क अपने जीवन में कर ले, वो 200 से 250 से 500 रुपए तक जाएगा, कभी 2500 तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड के लिए उसे सीखना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखने के लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। और दूसरा व्यक्ति जो 2500 वाला है वो संभवतः अपनी स्किल्ड को दिन प्रतिदिन तराशता है, एक लक्ष्य प्राप्ति के बाद दूसरा लक्ष्य का निर्माण करता है और 2500 से वो जल्द ही 5000 तक पहुंच जाता है।
दोस्तों एक मंदिर था, मंदिर के अंदर की मूर्त और मंदिर के बाहर रखा हुआ एक पत्थर, आपस में दोनों कुछ वार्तालाप करते हैं। बाहर रखा हुआ पत्थर जिस पर नारियल फोड़ा जाता है वो कहता है क्यों, एक बात बताओ मुझे मूर्ति, एक बात बताओ मुझे मूर्ति कि अब तक तुम भी पत्थर हो मैं भी पत्थर हूँ, तुम भी पत्थर हो मैं भी पत्थर हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच का ऐसा क्या डिफरेंस है कि लोग मेरे ऊपर तो आकर नारियल फोड़ते लेकिन तुम्हारे ऊपर चढ़ावा चढ़ाते और तुम्हारी पूजा करते। तो जो मूर्ति होती है ना वो अंदर से कहती है कि जब मूर्तिकार आया था जंगल में हमको ढूंढने के लिए तो सबसे पहले उन्हें मैं नहीं मिला, सबसे पहले उन्हें तुम मिले थे। तुम यानी कि कौन, वही पत्थर जिस पर नारियल फोड़े जाते हैं। उस मूर्तिकार को सबसे पहले मैं नहीं मिला था, सबसे पहले मिले थे तुम और तुम्हारे। और जब मूर्तिकार ने पहली छेनी तुम पर चलाई तो तुम उस छेनी को सहन नहीं कर पाए, तुम उस छेनी को सहन नहीं कर पाए और तुम दो भागों में टूटकर बिखर गए, तुम उस छेनी को सहन नहीं कर पाए। लेकिन जब तुम्हारे बाद जब मूर्तिकार ने मुझे ढूंढा और मूर्तिकार ने मुझे छेनी के ऊपर छेनी, छेनी के ऊपर छेनी जब बार बार प्रहार किए लेकिन मैं टूटा नहीं, मैं मजबूती से खड़ा रहा और उसी प्रकार बार बार छेनी हथौड़े की मार से उस मूर्तिकार ने मुझे पत्थर के बदले में एक मूर्त आकार दे दिया। और अगर उस छेनी की मार को शायद अगर तुम भी झेल लेते, तुम भी उन कष्टों को झेल लेते तो तुम भी शायद इसी जगह मूर्ति के रूप में विराजते। तो जीवन में जब कष्ट आते हैं हमारे, जब जीवन में हमारे कष्ट आते हैं तो उन जीवन के कष्टों को हमको सहन करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना पड़ता है। वह मूर्तिकार जो ऊपर बैठे हैं, हमारे ईश्वर जो ऊपर बैठे हमारे भगवान, वो छेनी की तरह आपके ऊपर प्रहार नहीं कर रहे बल्कि एक मूर्तिकार के रूप में आपके जीवन को तराश रहे ताकि एक मूर्त रूप आपको दिया जाए। जो व्यक्ति उस छेनी की, पहली छेनी की हथौड़े से या पहली छेनी के प्रहार से टूट जाते, बिखर जाते, अक्सर उन पर नारियल फोड़े जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैसे स्किल्ड पर्सन बना जाता है। स्किल्ड पर्सन बनने के लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको ये लेना है कि दोस्तों हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं। कोर्स रहेगा द पर्सनालिटी मास्टर क्लास कोर्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को निखारा जाएगा, बनाया जाएगा, आपको एक स्किल्ड पर्सन बनाया जाएगा। स्किल्ड पर्सन मतलब क्या होता है? स्किल्ड पर्सन मतलब आप जब बात कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, आप जब बात कर रहे हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन प्रॉपर होने चाहिए, आप जब बात कर रहे हो तो आपके वार्तालाप या कि आपकी आवाज़ या फिर आपकी वॉइस, आपकी बातों से ज़्यादा आपकी बॉडी बात करनी चाहिए। इसी को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, जब हम बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, हम फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो यह हमारी पर्सनालिटी को और निखारता है। कई लोगों को मैंने देखा है आज भी उनके अंदर का स्टेज ऑफ फोबिया, डर, हेजिटेशन खत्म नहीं हुआ है। ये मेरी गारंटी है। आप अपनी पर्सनालिटी को निखार नहीं पाएंगे और अगर पर्सनालिटी नहीं निखरेगी तो आपके अंदर का जो कला है, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर उठकर नहीं आ पाएगा। इस अमेजिंग कोर्स के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ, भाई बंधु सखाओं के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि इतनी बढ़िया और अच्छी इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।